हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज बहुत दिनों बाद मेरे इस वाले चैनल पे जो है आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है ना, ये बुधवार का है, शाम का वक्त है और सुबह कपड़े धुले थे लेकिन मैंने सुखाए नहीं थे। तो जैसे थोड़ा सा लेट हो जाता है तो शाम तक का वेट होता है कि चलो शाम हो जाएगी तो फिर कपड़े जो है डाल देंगे। सामने हमारे पड़ोसी भी ना इवनिंग टाइम पे जो है कपड़े डालते हैं। तो मोस्टली अभी गर्मियों में ऐसे ही होता है ना, सब शाम का ही वेट करते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। और कपड़े सुखाते सुखाते ना नज़रें मेरी ऊपर आसमान की तरफ भी थी कि कहीं से थोड़े बहुत बादल दिख जाएं, थोड़ी सी बारिश हो जाए। तो मैं तो यही वेट करती रहती हूँ कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाए तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, उतना ही ज़्यादा आलस आता है। एक तो किचन में तो बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है कि रूम पे बैठे रहो एसी में। तो बस यही नहीं चाहती मैं कि बस रूम पे बैठे रहो। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और अपने लिए ग्रीन टी बनाऊँगी। आज ना मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सर में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने ना यहाँ पर एंटी ग्लेयर चश्मा जो है ना वो लगा लिया है। तो जब मैंने इसको लगाया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी आँखों में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या होता है ना कि दिन भर फ़ोन का काम तो होता ही है, उसके बाद वीडियो कॉल आ जाते हैं तो एक एक घंटा उसमें भी देख के ही बात करनी है फ़ोन पे। तो यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आ गया था तो बस मैं आराम से जो है अपना फ़ोन पे भी बात कर रही थी, साथ में अपना ग्रीन टी भी पी रही थी। तो मेरा ना बदलता रहता है रूटीन, कभी ब्लैक कॉफ़ी हो जाती है, कभी ग्रीन टी हो जाती है। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी अभी मैंने थोड़ा सा कम की हुई है क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए माइग्रेन वालों को ना। और वैसे मैंने ये आजमाया भी है। जैसे जैसे मतलब मैं हाफ़ कप ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, उसमें एक ही पाउच डाल रही हूँ कॉफ़ी का, छोटा वाला जो आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं पर 2 पाउच मैंने डाल दिए तो मेरे सर में जो दर्द उठता है ना, शायद बीपी की प्रॉब्लम भी होती होगी क्योंकि कॉफ़ी गर्म करती है। तो जब कभी मन करता है मेरा तो मैं थोड़ी बहुत मतलब 1 कप कॉफ़ी ले लेती हूँ। 1 कप भी नहीं, हाफ़ कप। तो देखिए, शाम का हो गया था वक्त और शाम का वक्त है, पूजा का टाइम हो गया है, 6:30 बजे का ये टाइम होगा। तो 6:30 से 7 के बीच जो है पूजा हो जाती है। अभी तो अंधेरा नहीं होता है क्योंकि दिन बड़े हो गए हैं, तो ऐसा लगता है अभी उजाले में ही पूजा हो रही है। लेकिन हाँ, सर्दियों के टाइम तो इस टाइम पे कैसा अंधेरा हो जाता है ना। बट हाँ, अपना टाइमिंग जो है ना वो फिक्स रहनी चाहिए। पूजा का कहते हैं सही समय 6:30 से 7:30 ही होता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। और हाँ, जैसे सोसाइटी में मैं सुनती हूँ ना तो वो 6:30 पौने 7 के करीब ना सभी के घर में घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती है। तो अब काफ़ी अच्छा सा भी लगता है शाम के टाइम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है सबसे पहले पूजा कर ली है और उसके बाद अब बारी आती है लोबान को जलाने की। तो बस पूरे घर में इस तरीके से ना एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है इसको जलाने के बाद। और सुबह से सफाई करते रहो और इस टाइम तक देखो घर की हालत कैसी रहती है। दोनों बच्चे जो है पार्क गए हुए थे इस वक्त खेलने के लिए और बस मेरा भी टाइम हो गया था, मैं भी जो है ना वॉक पे चली गई थी पूजा करने के बाद। फिर मैं वहाँ से आई हूँ और अब मुझे जो है बच्चों के लिए खाना बनाना है। खाना तो क्या बनाना है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो सबसे पहले तो ये बर्तन जो है ना, इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी और उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठे बनाने वाली हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि रात को पराठे कौन खाता है, लेकिन क्या करें, जब बच्चों के नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो ऐसे ही करना पड़ता है। अभी इनका क्या हो गया, हम ये भी नहीं खाएँगे, हम वो भी नहीं खाएँगे। तो मैं यहाँ पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि दाल बोलो तो दाल भी नहीं खानी है, सब्ज़ी में भी इनकी डिमांड रहती है कि इनको कुछ सब्ज़ियाँ ही जो है पसंद है, आपको पता ही है। तो फिर मैंने ऑप्शन रखा, मैंने कहा भई या तो दाल खाओ या फिर दही और पराठे खा लो। तो दोनों को दही पराठे अच्छे लगते हैं, तो दोनों ने बोला ठीक है, दाल मत बनाओ, हम दही पराठे खा लेंगे। तो इसी वजह से रात को जो है दोनों के लिए मैं पराठे बनाऊँगी। हम लोग तो रात को डिनर करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी ऐसा दिन भी आता है जब बहुत तेज़ भूख लग रही होती है या कुछ स्पेशल बन रहा हो, तो फिर उस दिन एक आधी रोटी हम लोग खा लेते रात को। लेकिन कोशिश यही रहती है कि रात को मतलब खाना ना ही खाएँ, स्किप कर दें। बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो एक-एक ग्लास हम लोग मिल्क ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने बर्तन जो है वो अरेंज कर दिए हैं। उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी। आटा तो ये सुबह का रखा हुआ ही था गूँधा हुआ, तो अभी जो है ये यूज़ हो जाएगा बच्चों के लिए। और तो
जब तक मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पराठे बना रही थी तब तक दोनों बच्चे अपना जो स्कूल का उनका पेंडिंग वर्क होता है वो कंप्लीट करते हैं। अभी तो बस मुझे वेट हो रहा है बच्चों की छुट्टियों का कि जल्दी से बच्चों की छुट्टी पड़ जाए। हमारे यहाँ तो शायद 24 तारीख से बच्चों की छुट्टी पड़ेंगी। आपके यहाँ कब से पड़ रही है मुझे ज़रूर बताना। जैसे वंशिका और के स्कूल में ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी छुट्टी जल्दी पड़ जाती है। अब वंशिका वेदांश बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इनकी छुट्टियां थोड़ा सा लेट ही होती हैं। तो 24 से हमारे यहाँ बच्चों का जो समर वेकेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिनर वगैरह बच्चों को कराने के बाद अब बारी आती है किचन को समेटने की। तो वैसे ज़्यादा तो नहीं फैली हुई थी क्योंकि उससे पहले ही मैंने समेट दी थी थोड़ी बहुत किचन। तो यहाँ पर मैंने दही रख दी है जमने के लिए। गर्मियाँ हैं तो जल्दी से दही जम जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़े से ढक के रखना पड़ता है। और हल्का हल्का सा ना किचन प्लेटफॉर्म जो है वो क्लीन कर दिया है। हल्की सी गैस भी मैंने क्लीन कर दी है। अब यहाँ पर एक काम होता है जो मुझे डेली रात को करना होता है, वो सौंफ भिगो के रखनी होती है। जो सुबह उठ के मैं सौंफ का पानी पीती हूँ ना, तो बस यहाँ पर मैंने सौंफ भी भिगो के रख दी थी। और अब बारी आती है लास्ट में ये थोड़े से बर्तन धोने की। और इनको सो के याद आता है कि हमें अपने बैग से टिफ़िन भी निकालना है, स्पेशली वंशिका को। तो वेदांश की तो आदत है कि जैसे ही वो घर में एंट्री करेगा ना तुरंत से अपना टिफ़िन वो निकाल देता है। लेकिन ये वंशिका मैडम को आधी रात को याद आता है कि मुझे अपना टिफ़िन भी बाहर निकालना है। तो बस जल्दी जल्दी से अपना जो है बर्तन वगैरह धो के मैं किचन से हो जाऊंगी फ्री। तो वही 9 सवा 9 बजे तक जो है मैं अपने किचन से फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि ये मेरा हमेशा से ही रूटीन रहा है कि चाहे कुछ भी हो अपना 9 सवा 9 तक किचन से फ्री हो जाओ। और फिर वही होता है ना 9:30 बच्चों के सोने का टाइम होता है। तो जब तक बच्चों के स्कूल रहते हैं तब तक उनका सोने का टाइम 9:30 ही रहता है। हाँ, छुट्टी के टाइम पे थोड़ा सा बिगड़ जाता है, फिर तो आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि फिर मुझे भी टेंशन नहीं रहती है और बच्चों को भी नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए फाइनली किचन का काम मेरा हो चुका है। लाइट कर देते हैं बंद। उसके बाद आधा घंटे ये वंशिका के पापा को एक सीरियल बड़ा पसंद आया, आजकल वही देखते, तो हम भी उनके साथ आधा घंटे ये सीरियल देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं अपनी वॉक करके आ गई थी और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। और चाय आज मैं बना रही हूँ अपने इस अगारो के मल्टी कुक केटल में। तो ये केटल बहुत अच्छी है, इसमें इतनी जल्दी चाय बनती है ना, मतलब जितना देर आपको गैस में लगता है ना उससे आधे ही टाइम में इसमें चाय बन जाती है। क्योंकि बहुत स्पीड में इसमें काम होता है। और इतनी पोर्टेबल है ना कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आराम से इसको अपने साथ ले जा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो। और अगर आपको ये वाली केटल चाहिए होगी ना तो इसका लिंक जो है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो मेरी गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है। मैंने इसमें थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर दी थी और परफेक्ट हाफ़ कप चाय जितनी मैं पीती हूँ उतनी ही बनी है। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर वही जो मेरा घर के काम होते हैं, जो डस्टिंग का काम होता है, बेड वगैरह ठीक करना, वो मैंने किया। और ये कपड़े जो मैंने कल सुखाए थे तो वो मैं अभी अंदर लेकर आ जाऊंगी। और एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो चुका है वक्त और बस अभी अभी फ्री हुई हूँ लंच बना के। अब बस बच्चों का वेट हो रहा है और ये गए हैं बच्चों को लेने के लिए। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। अभी तो ये बैल्कनी का दरवाज़ा मैंने अभी अभी खोला है। इतना इतना बुरा हाल है ना, धूप तो हो ही रही है, उसके साथ साथ ना पॉल्यूशन होने लगा है। तो जैसे एक धूल भरा सा माहौल होता है ना, आंधी भी नहीं चल रही है लेकिन एकदम धूल धूल हो रही है बाहर। अगर 10-15 मिनट भी आप कपड़े बाहर छोड़ दोगे ना तो उसमें धूल धूल हो जा रही है। बच्चे आ जाएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। और मैंने सोचा चलो ये जो व्लॉग है ना इसका एंड कर देते हैं, वरना अगर व्लॉग का एंड नहीं होता तो फिर व्लॉग नहीं आ पाता आज। लेकिन यही है कि बड़ी मुश्किल में मैं थोड़ा सा जो है ना रेगुलर हो पा रही हूँ व्लॉग्स को लेकर। अभी क्या होगा ना, एक छोटी सी अपडेट भी आपको देनी है कि अब 2 चैनलों पे व्लॉग आएंगे। एक नमिता एंड हब फैमिली जिस पे अभी ये वाला व्लॉग जा रहा है, और एक जो आपने मेरा चैनल न्यू वाला सब्सक्राइब किया हुआ ही है उस पर भी व्लॉग्स आएंगे। मतलब अब दोनों पे ही मैं जो है व्लॉग्स डालूंगी।
हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दिन एक चैनल पे आए, दूसरे दिन दूसरे चैनल पे, लेकिन आएंगे व्लॉग्स डेली ही। और कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो आपका बड़ा वाला चैनल है उसका क्या हुआ है, वो डिलीट हो गया है क्या? तो देखिए, अभी चैनल तो नहीं डिलीट हुआ है और उसकी स्ट्राइक भी मतलब स्ट्राइक ख़त्म नहीं हुई है। जो 14 डेज़ का टाइम था ना वो हो गया है पूरा। मैं उसमें व्लॉग डाल सकती हूँ चाहूँ तो, लेकिन मैं अभी ना उस पर रिस्क नहीं ले रही हूँ, तो मैं अभी इस पर काम ही नहीं कर रही हूँ। मेरी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म हो जाएगी करीब जुलाई में। तो जब जुलाई में मेरा चैनल एकदम साफ़ हो जाएगा, क्लीन, अगर तब तक बचा रहा, आप लोग प्रे करना मेरे उस बड़े चैनल के लिए भी, तो फिर मैं जुलाई से जो है कंटिन्यू करूँगी उस वाले चैनल पे भी। तो फिलहाल तो ये दोनों चैनल पे ही आपको जो है व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं कहा चलो छोटी सी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना कि मेरा चैनल है नहीं, अभी डिलीट हो गया, इस वजह से मतलब उस पर व्लॉग नहीं आ पा रहे। तो ऐसा नहीं है, अभी आपको सर्च में वो दिखेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है, इसके लिए भी मैं आपका थैंक यू सो मच बोलूँगी कि इतने दिन हो गए हैं मैंने उस पर व्लॉग नहीं डाला है, लेकिन आप लोगों ने इसकी रीच डाउन नहीं होने दी है। अभी भी एक दो वीडियो ऐसे हैं उसमें जो चल रहे हैं। मैं रोज़ वो वाला चैनल चेक करती हूँ ना, तो मुझे दिखता है कि मेरे वीडियोस बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसमें 2-3 वीडियोस ऐसे हैं। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू कि आपने उसकी रीच नहीं गिरने दी है। बस चीज़ें अब जल्दी से सही हो जाएं, उसके बाद फिर अपना दोबारा से कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल अ, बिना किसी रिस्क के साथ। तो इतनी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। तो चलिए फिलहाल के लिए जो है इस वाले वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।